हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वगैरह चल रही है अच्छे से? थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है ना? पहले हम लोग सर्कल स्टार्ट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल की इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें जानना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ सर्कल ऐसे बोलते हैं। नेचर ऑफ सर्कल क्या होता है? नेचर ऑफ सर्कल जैसे आर इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए, पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, ये जो सर्कल बनेगा ना वो रियल सर्कल होगा। कैसा सर्कल होगा? रियल सर्कल। सेकेंड पॉइंट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल होगा। और थर्ड पॉइंट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया, तो जो सर्कल बनेगा वो इमेजिनरी सर्कल होगा। इमेजिनरी सर्कल, ठीक है ना? ओवरऑल किसी सर्कल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेंटर और रेडियस चाहिए, है ना? यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि हाँ, अगर हमें सर्कल बनाना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है बेटा। किसी भी सर्कल के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, है ना? यानी हम कह सकते हैं कि ऑलवेज चेस सेंटर एंड रेडियस टू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? यानी कि सेंटर और रेडियस से ही हमें सर्कल मिल सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 3, 4, 3 minus 4 and 0, 5। हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ये 3 पॉइंट से पास करता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखिए तो 3 वेरिएबल है, g, f और c, और हमारे पास 3 पॉइंट भी। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले हम 0, 5 से पास करा देते हैं। एक्स 0 रखेंगे तो ये हो गया 25। हमने किससे पास करा है? 0, 5 से। तो x की पोजीशन पे 0 और y की पोजीशन पे 5 रखेंगे। तो 0 प्लस 25 ये 0 हो गया, प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। फिर अगला पॉइंट हमारा 3, 4 है। 3, 4 से पास कराएंगे तो क्या आएगा इसमें? 9 प्लस 16 और प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी 6g प्लस 8f प्लस c और प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है जिससे हमें पास कराना है? वो है 3 और माइनस 4। तो वो रखते हैं। तो 9 प्लस 16 और प्लस 2gx है ना? हाँ, 2gx, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना? ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा देखिए, यहां पे अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, इसमें से
इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे आपको जी जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6G कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये 16F हो गया, और ये कितना हो गया? CGU कैंसिल, यानी F इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। F 0 आ रहा है, तो G कितना आ जाएगा? C कितना आ जाएगा? -25। और G कितना आ जाएगा? अगर F को 0 रखेंगे, ये -25 ये प्लस, ये तो सेंटर 0 0 आ रहा है, कुछ तो पॉइंट गड़बड़ है क्या? अच्छा, ये पॉइंट -3 -4 है बेटा, है ना। -3 -4 है, तो ये आपका 3 और ये हो गया, ये -6G कहाँ लिख दिया हमने? ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये -3 -4 है, तो 9 + 16, ये -6G -8F + C इक्वल टू 0। चलो देखो कितना आसान हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 + 3। अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो 6G और 8F कैंसिल हो गया, तो 2C इज इक्वल टू 50, तो C इज इक्वल टू -25। C की वैल्यू -25 आ गई, यहाँ पे रखेंगे तो F कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना। फिर वही बात आ रही है, -3 -4 रखने पर भी 3 4 और -3 -4 0 4। F 0 आ गया, ये C + C 2C, 16 और 9 25 कितना? ठीक है ना। तो इसमें रखने पर G भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, कोई नहीं। F 0 G 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया? x² + y² -25 इज इक्वल टू, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि कोई सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जनरल इक्वेशन लेना है और उसको बारी बारी से तीनों पॉइंट से पास करा के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके G, F और C की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो समझो सर्कल का इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए, तो इतना नोट डाउन करिए आप। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस। तो इस लाइन को पहले फैक्टराइज करते हैं। x कॉमन लेंगे तो y + 2 आ गया, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो y + 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x + 2 इंटू y + 2 इक्वल टू 0। एक लाइन हमारा क्या है? x + y + 2 इक्वल टू 0। एक हो गया x इज इक्वल टू -2 और एक हो गया y इक्वल टू -2। अब ये तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसके सर्कल का इक्वेशन है। x + y + 2 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। कुछ ऐसे बनेगा, और x इज इक्वल टू -2 लाइन ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू -2 लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि A, B और C। ये पॉइंट कितना है? -2 0। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? -2 और -2, और ये 0 -2। आपसे सर्कल का इक्वेशन पूछा, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बने तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। तो सेंटर क्या निकलेगा आपका? 0। देखिए 0 + 2/2 यानी -1 आ गया, और 0 + 2/2 -1 आ गया। अब देखो, जब ये सेंटर यहाँ पे है तो ये जो लाइन है वो डायमीटर होगी, ठीक है ना। तो लाइन जब डायमीटर है बेटा, तो उस केस में क्या होगा? ट्रायंगल आपका कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल, ध्यान रखना। ये जो शेडेड रीजन नहीं, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका सेंटर निकल गया, रेडियस क्या होगा? ये जो AB का AC का लेंथ है ना, इसका हाफ कर, क्योंकि AC क्या हो गया? डायमीटर हो गया।
तो AC कितना हो गया अंडर रूट ये 4 + 4 यानी 2√2। तो ये क्या आ गया डायमीटर, AC क्या है डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया √2, डायमीटर का हाफ, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो अब हमें सेंटर भी निकल गया, रेडियस भी निकल गया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर जब हमें सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो कैसे निकालते हैं, ओपी इज इक्वल टू आर, यानी कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, y माइनस बीटा करेंगे तो y + 1 इज इक्वल टू और इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? चलिए इसमें आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3 एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं कि सेंटर क्या है अल्फा 0, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अब देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है अल्फा 0 और एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे क्या दिया 2, 3। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, या एक काम करते हैं चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सर्कल का, ठीक है ना। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका रेडियस दिया गया 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सेंटर पता है, तो अब क्या करेंगे कि ये लाइन ये सर्कल पे कौन सा पॉइंट पा रहा है 2, 3, यानी कि सर्कल पासिस थ्रू 2, 3 से पास कर रहे हैं, तो इसमें रख दो 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। तो 2 माइनस अल्फा कितना आ गया +-4। तो अल्फा की वैल्यू अगर +4 लिया तो -2 आ गई, और अगर -4 लिया -4 इधर आएगा तो प्लस, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 या 6। तो अल्फा की जगह पे -2 रखेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो गया सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें 2 सर्कल मिल सकता है, एक क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और दूसरा हो सकता है x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये दोनों सर्कल हो सकते हैं आपके सोल्यूशन। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, x² प्लस y² इक्वल टू a²। अच्छा देखो, कहीं भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो समझो उसमें ओरिजिन का कोई ना कोई रोल जरूर है, ठीक है ना। कहीं भी लिखा है कि अगर चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, कोई भी हो, अगर वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो समझो ओरिजिन उसका कुछ तो है, ओरिजिन से कनेक्टेड तो है वो, ठीक है ना। तो x² प्लस y² इक्वल टू a², यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो इसका सेंटर कितना हो गया बेटा, सेंटर हो गया आपका 0, 0 और रेडियस हो गया a, है ना। यानी कि ये सर्कल आपका कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का सर्कल रहेगा। ये पॉइंट a0, ये -a0 है ना, 0a और ये 0 और ये सेंटर, आपका सेंटर क्या है 0, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इन विच सेंटर इज सेम बट रेडियस डिफरेंट, या डिफरेंट रेडियस।
सेम सेंटर ऐसे लिखो, सर्कल इन विच सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, जिसका सेंटर सेम है और रेडियस डिफरेंट। अब इसमें दो केस, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड सर्कल। तो इसके कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सेम रहेगा बेटा, क्योंकि सेंटर तो चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंट ए की पोजीशन पे के स्क्वायर। यानी कि अगर कोई सर्कल इस तरह से बना हुआ है तो इसका जो कंसेंट्रिक बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, सेंटर सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा, रेडियस। करेक्ट, ये तो पहला फॉर्म हो गया। अगर मान लीजिए वो इस तरह से है, सेकेंड, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कोई गिवन सर्कल है ना, गिवन सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ इट्स कंसेंट्रिक सर्कल, तो इसके कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। क्योंकि इस केस में भी चेंज क्या होगा, ओनली रेडियस चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सर्कल में, कि किसी भी सर्कल का अगर कंसेंट्रिक सर्कल आपको निकालना है तो आप क्या चेंज करोगे, ओनली रेडियस। रेडियस को कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि एक कंसेंट्रिक सर्कल है जो इस पॉइंट से पास करती है और एक गिवन सर्कल दिया हुआ है, तो आप उसका इक्वेशन निकालो। तो पहले गिवन सर्कल में आर को हटा के वहां पे क्या लगा देंगे हम, के लगा देंगे, फिर उसको उस पॉइंट से पास कर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको, इतना नोट करिए। देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक टू दिस एंड पासिंग थ्रू द 5, 6। अच्छा देखो, ये मैंने एक छोटा सा नोट लिख दिया है कि सर्कल और कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, रेडियस कांस्टेंट ही तो है। अब देखिए हमें कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन सर्कल में दिया हुआ है और इससे पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। जो आर स्क्वायर था वहां पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू 4 है ना, 2 है ना, ये चेंज हो जाएगा। और ये किससे पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 5, 6, तो रख दो यहाँ पर 25 प्लस 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना आ गया, 61। तो इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 61। ये कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। देखो, तो इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। फिर वही बात, ये किससे पास कर रहा है, 0, 1 से। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर यहां पे लिख लेना, इट पासिस थ्रू 0, 1। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, 1 प्लस 4 इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे रख दो। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या है तुम्हारा, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना, नोट करें। करेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 2 यूनिट एंड टचेस बोथ एक्सिस। अब देखिए हमें ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस 2 यूनिट हो और वो दोनों सर्कल को टच करे। आप हमें एक बात बताओ
कि अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि सर्कल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। सर्कल ऐसा हो सकता है, सर्कल ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, और या फिर ऐसा हो सकता है। ये 4 सर्कल हो सकते हैं। अब इसका रेडियस 2 दिया, तो इसका सेंटर अगर यहाँ है तो देखो एक्स एक्सिस ओरिजिन से 2 यूनिट पे इधर है और ओरिजिन से 2, ये तो ये 2 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 -2 और 2, ये सेंटर कितना हो गया -2 और ये सेंटर कितना हो गया 2 -2 और रेडियस तो सबका सेम है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहला आ जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। फोर्थ क्वाड्रेंट x -2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 4 इक्वेशन, चारों क्वाड्रेंट में आपको इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है ना। तो डिफरेंट क्योंकि रेडियस सेम दिया और टच कर रहा है एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका सेंटर, दोनों सेंटर क्या होगा, रेडियस ही उसका सेंटर होगा। मतलब ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है 2 है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और ये 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट 2। ये सारे सर्कल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका क्या दिया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये दिया है आपको 1.20 ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 20 है और ये सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 40। अब आपको बोल रहा है वो ट्रायंगल कैसा है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप एक बात बताइए, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इस पॉइंट को एक्स वाई मान लेते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 और यही डिस्टेंस क्या होगा, तीनों साइड का होगा ना। ये सेम डिस्टेंस क्या होगा, तीनों साइड का होगा। जब तीनों साइड का होगा तो हम ऐसे ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई -4 का स्क्वायर और सॉरी एक्स -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो x -2 या ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस 4 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 8x। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये इधर आया तो 4x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी हमारा x कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब आप हमें एक बात बताइए, x कोऑर्डिनेट अगर 3 हो गया तो जो सेंटर होगा, जो सर्कल होगा, ए पॉइंट जो है वो तो सर्कल पे लाई करेगा ना, बोलो। यहां से चलो ठीक है, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3 मिल गया, x 3 मिल गया। अब हमें y निकालना है तो ये रिलेशन निकाल लेते हैं, x -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि AC का डिस्टेंस कितना है, AC स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब देख लो x में 3 -4 का स्क्वायर 1 हो गया, x की वैल्यू 3 रख देना यहाँ पे और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस -√4। यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, यानी कि हमारा जो इसने बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब y नेगेटिव होगा ना बेटा, तो y नेगेटिव होगा तो 3 और -√3 हो जाएगा। क्या, इसका ए पॉइंट निकल गया। अब हमसे क्या पूछे, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बात बताओ यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और सेंट्रॉइड तो सेम होते हैं ना, तो जो सेंट्रॉइड होगा वही इन सर्कल होगा, वही सर्कम सर्कल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
सेंट्रोइड निकाल लेंगे तो हमारा सेंटर क्या आएगा, जो सेंट्रोइड रहेगा वही सेंटर आएगा। तो यहां से देख लो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया 6 प्लस 3 9/2 यानी सॉरी x3/3 तो 3 आ गया और प्लस इधर पे 0 प्लस 0 माइनस √3/3 यानी -1/√3। ये आपका क्या आ गया सेंटर आ गया, सेंटर निकल गया। ठीक है ना, अब सेंटर निकल गया तो आपको क्या चाहिए, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर निकल गया तो रेडियस चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना भाई, सेंटर से जो साइड पे डिस्टेंस होता है यही तो रेडियस होता है ना, इन रेडियस इस पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r होता है। तो ये कितना आ रहा है अपना 1/√3 आ रहा है, 1/√3 तो r कितना हो गया 1/√3। तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3 का। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम्स थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे अगला फॉर्म सर्कल का पढ़ेंगे, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है ना, मे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और थोड़ा सा बेटा आप पढ़ाई सीरियसली लेना है, सिंसियर होकर पढ़िए, क्योंकि अब हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, जो 2-3 बुक्स बचे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट का लगभग स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, अपना सर्कल बचा हुआ है, इसके बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना, ऐसे करके फिर कैलकुलस और वेक्टर 3D, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।